हेलो अगेन। तो आज का क्वेश्चन है डिटरमाइन इफ ए सेल इज रीचेबल एट ए गिवन टाइम। सो चलिए प्रॉब्लम स्टेटमेंट की तरफ। यू आर गिवन फोर इंटीजर्स एस ऑफ एक्स, एस ऑफ वाई, एफ ऑफ एक्स, एफ ऑफ वाई एंड ए नॉन नेगेटिव इंटीजर टी in an infinite 2D grid. You start at the cell s of x, s of y. Each second you must move to any of its adjacent cells. Return to if you can reach cell f of x, f of y after exactly t seconds or false otherwise. तो बेसिकली हम लोगों के पास एक इनफाइनाइट सेल्स का एक ग्रिड दिया है, ठीक। और हम लोग को उसमें एक स्टार्टिंग पॉइंट दिया है और एंडिंग पॉइंट दिया है और कुछ टाइम दिया है हम लोग को। तो हम लोग को ये बताना है कि क्या उस स्टार्टिंग पॉइंट से एंडिंग पॉइंट पर क्या हम लोग एग्जैक्टली टी सेकेंड में पहुंच सकते हैं कि नहीं। अगर पहुंच सकते हैं तो हम लोग को ट्रू रिटर्न करना है, अगर नहीं पहुंच सकते तो हम लोग को फॉल्स रिटर्न करना है। चलिए पहले इसको अच्छे से समझते हैं, उसके बाद कोड करते हैं। तो चलिए एक एग्जाम्पल के थ्रू समझते हैं पहले क्वेश्चन को। तो वीडियो में आगे बढ़ने से पहले अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ इस वीडियो को एक लाइक कर दीजिएगा, और अगर चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ एक सब्सक्राइब कर दें। तो चलिए वीडियो की तरफ। तो हम लोगों के पास स्टार्टिंग पॉइंट जो है वो 2 दिया है, और y का जो कोऑर्डिनेट है वो 4 दिया है, और फाइनल जो हम लोग का x कोऑर्डिनेट है वो 7 है, और y का जो है 7 है। तो हम लोग को क्या करते हैं कि हम लोग को इसका डिस्टेंस निकालते हैं, ठीक। तो x का डिस्टेंस और y का डिस्टेंस, x का डिस्टेंस कितना होगा, x का डिस्टेंस होगा 7 - 2, यानी कि x जो होगा 5 होगा, ठीक। और y कितना होगा, 7 - 4 कितना होगा, y हो जाएगा हम लोग का 3, ठीक है। y होगा 3 हम लोग का। तो हम लोगों के पास क्या है कि x में हम लोग को 5 जाना है और y में हम लोग को 3 जाना है। और हम लोग इसमें क्या कर सकते हैं, हम लोग 8 सेल्स में जा सकते हैं। मतलब कि किसी भी अगर एक सेल में है हम लोग, तो उसको उसके उससे सटे जितने भी कॉर्नर उसके लगे हैं उस सेल से, उस सेल पे हम लोग जा सकते हैं। कहने का मतलब है कि अगर इस सेल को लिया जाए तो हम लोग इसमें भी जा सकते हैं, इसमें भी जा सकते हैं, इसमें भी जा सकते हैं, इसमें 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 इसमें, मतलब टोटल 8 सेल में हम लोग जा सकते हैं, ठीक। तो हम लोग क्या कर सकते हैं कि अगर हम लोग अगर आगे बढ़े अगर आगे बढ़े अगर x में, तो हम लोग x में अगर आगे बढ़ेंगे तो सिर्फ x का ही हम लोग का डिस्टेंस कम होगा। अगर पर्टिकुलर अगर x में आगे बढ़े, जैसे यहाँ पे अगर x में आगे बढ़ेंगे हम लोग, तो 1 सेकेंड यहाँ पे लगा, फिर x में आगे बढ़े तो यहाँ पे 1 सेकेंड, फिर यहाँ पे 1 सेकेंड, तो यहाँ पे 3 सेकेंड होगा। लेकिन अगर हम लोग अगर y में भी आगे बढ़े और x में भी आगे बढ़े तो हम लोग कम समय ले सकते हैं। कैसे लेंगे कि अगर x में आगे बढ़ेंगे, क्योंकि हम लोग कॉर्नर से सटे एलिमेंट्स में भी आ सकते हैं, तो क्या कर सकते हैं कि हम लोग ऐसे बढ़ेंगे। अगर डायगोनली आए तो क्या कर सकते हैं हम लोग कि अगर डायगोनली आएंगे तो हम लोग को x में भी जाएंगे और y में भी जाएंगे। तो क्या होगा कि हम लोग देख लेते हैं कि जो मैक्सिमम डिस्टेंस जो हम लोग को कवर करना होगा वो क्या होगा। जो x और y में से जो मैक्सिमम होगा वही हम लोग को कवर करना है, क्योंकि डायगोनली हम लोग ट्रैवर्स कर सकते हैं, डायगोनली हम लोग जा सकते हैं। तो देखते हैं कि x और y में बड़ा कौन सा है, तो x और y में यहाँ पर 5 हम लोग का बड़ा है। तो 5 तो सेकेंड एटलीस्ट हम लोग को चाहिए ही चाहिए, क्योंकि 5 सेकेंड में कैसे आएंगे, हम लोग डायगोनली ट्रैवर्स करेंगे। 5 सेकेंड में आते हैं, पहले 5 सेकेंड कैसे आएंगे। तो मान लीजिए यहाँ पे आ गए 1 2 3 4, और यहाँ पे कितना हुआ 4, और यहाँ पे 5, 5 में आ गए यहाँ पे हम लोग। तो 5 सेकेंड हम लोग को मिनिमम लगेगा ही लगेगा आने में, ठीक। और टाइम हम लोग के पास कितना है, 6। तो यहाँ से एक चीज़ समझ में आया कि ये दोनों का जो मैक्सिमम डिस्टेंस होगा उसमें उसको हम लोग कंपेयर करेंगे टाइम के साथ। अगर वह टाइम से छोटा हुआ या उसके बराबर हुआ तो हम लोग उतना समय में तो आ ही सकते हैं, ठीक। और अगर यहाँ पर t = 6 है तो हम लोग क्या बोला, एग्जैक्टली उतने सेकेंड में आना है। तो हम लोग क्या कर सकते हैं कि एक बार 1 2 3 यहाँ पे आ जाते हैं, और 4 से यहाँ पे चले जाए, 5 से यहाँ पे, 6 पे यहाँ पे आ गए, ठीक। क्योंकि ऐसे जाएंगे तो 5 ही होगा हम लोग का, तो ऐसे अगर आएंगे तो 6 हो जाएगा, ठीक। तो 6 सेकेंड हो गया, मतलब 6 सेकेंड हम लोग को लेना ही लेना है। उसके बाद एक चीज़ यहाँ से समझ में आ चुका है कि अगर ज़्यादा होगा तो हम लोग को टेंशन नहीं है, लेकिन कम नहीं होना चाहिए, ठीक। टी जो होगा अगर मैक्सिमम डिस्टेंस अगर ज़्यादा होगा तो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन कम नहीं होना चाहिए, ठीक। अब यहाँ पे एक एज केस आता है कि अगर हम लोग का अगर स्टार्टिंग पॉइंट और एंडिंग पॉइंट दोनों सेम है। मान लेते हैं ये स्टार्टिंग पॉइंट जो है, हम लोग को स्टार्ट भी जो है ये भी यही सेल है, और एंडिंग में भी यही सेल है, ठीक। तो
हम लोग के पास अगर मान लीजिए स्टार्ट यहाँ है और एंडिंग यहाँ है, तो हम लोग इसको कितने बार में आ सकते हैं? एक, एक, दो, तीन, चार, यहाँ पे एक, यहाँ पे दो, उधर उधर जाए और फिर आ गए तो 2 सेकेंड, फिर एक, दो, तीन, चार, चार। तो मिनिमम हम लोग यहाँ पे पता चल रहा है कि मिनिमम हम लोग को 2 सेकेंड चाहिए ही चाहिए, क्योंकि अगर स्टार्टिंग पॉइंट और एंडिंग पॉइंट अगर सेम होगा तो हम लोग क्या करेंगे, एक बार ऊपर चले जाएंगे सेल में और फिर नीचे आ जाएंगे। मिनिमम 2 सेकेंड। अब उससे ज़्यादा हुआ तो आ ही सकते हैं, तो उससे अगर ज़्यादा हुआ तो अगल बगल में जा सकते हैं हम लोग, अगल बगल में जा सकते हैं, लेकिन अगर 2 से कम हुआ तो हम लोग नहीं जा सकते हैं। तो चेक कर लेंगे कि टाइम तो 0 होगा ही नहीं, तो अगर 1 होगा और स्टार्टिंग पॉइंट और एंडिंग पॉइंट हम लोग का अगर सेम है, तो उस केस में हम लोग को रिटर्न करना है फॉल्स, क्योंकि 1 सेकेंड में हम लोग या तो इधर जाएंगे, नहीं तो इधर जा सकते हैं, नहीं तो इधर जा सकते हैं, और अगर इधर चले गए किसी भी सेल्स में तो फिर हम लोग रिटर्न नहीं आ सकते। तो 1 सेकेंड में फाइनल पॉइंट पर तो हम लोग नहीं ही पहुंच सकते हैं। तो यही एक एज केस था। बाकी हम लोग को डिस्टेंस कैलकुलेट करना है और देखना है कि क्या डिस्टेंस जो है वो कम है टाइम से, तो वो होगा, पॉसिबल होगा जाना, और अगर नहीं होगा तो पॉसिबल नहीं होगा। अब चलिए इसको कोड करते हैं, फिर समझ में आ जाएगा। तो चलिए अब कोड करते हैं। तो क्या करते हैं, पहले एक्स डिस्टेंस निकाल लेते हैं, वाई डिस्टेंस निकाल लेते हैं। तो इंट एक्स इक्वल टू क्या होगा, एब्सोल्यूट ऑफ एस ऑफ एक्स माइनस एफ ऑफ एक्स। स्टार्टिंग पॉइंट का जो एक्स कोऑर्डिनेट है और एंडिंग पॉइंट का जो एक्स कोऑर्डिनेट है, उसको जब उसका जो डिफरेंस लेंगे तो वही हमारा एक्स का डिस्टेंस होगा, और वाई का डिस्टेंस क्या होगा, वही स्टार्टिंग पॉइंट ऑफ एक्स, सॉरी वाई, और एंडिंग पॉइंट ऑफ वाई, तो एस ऑफ वाई माइनस एफ ऑफ वाई। ठीक है। उसके बाद हम लोग का अब मैक्सिमम डिस्टेंस निकालना है। ये दोनों में से मैक्सिमम डिस्टेंस क्या होगा, तो एक ले लेते हैं मैक्स डिस्टेंस, जो कि किसके बराबर होगा, मैक्स ऑफ एक्स कॉमा वाई। ये दोनों में से जो भी मैक्सिमम होगा उतना एटलीस्ट टाइम तो हमको चाहिए ही चाहिए, जो हम लोगों ने पहले डिस्कस किया है। तो पहले हम लोग मैक्सिमम डिस्टेंस निकाल लेते हैं। ठीक। उसके बाद क्या करेंगे, चेक करेंगे कि अगर मैक्सिमम अगर डिस्टेंस अगर इक्वल टू अगर 0 है, इसका मतलब क्या है, जो केस हम लोगों ने डिस्कस किया है, मैक्सिमम डिस्टेंस अगर इक्वल टू 0 होगा, इसका मतलब स्टार्टिंग पॉइंट और एंडिंग पॉइंट दोनों सेम है। तो क्या होगा कि अगर टाइम जो अगर हम लोग का 1 सेकेंड होगा तो नहीं होगा, तो हम लोग चेक करते हैं कि रिटर्न कर देंगे टी नॉट इक्वल टू 1। इसका क्या मतलब हुआ कि अगर टाइम, पहले कंडीशन चेक करेगा, टाइम अगर इक्वल टू 1 है, अगर इक्वल टू 1 होगा तो इस केस में क्या रिटर्न करेगा, फॉल्स रिटर्न करेगा। और अगर टाइम नॉट इक्वल टू 1 होगा, यानी 1 से अगर ज़्यादा होगा, तो ये कंडीशन ट्रू हुआ, तो हम लोग को ट्रू रिटर्न करेगा, क्योंकि एक से ज़्यादा अगर टाइम होगा तो उसमें पहुंच सकते हैं, लेकिन 1 सेकेंड में नहीं पहुंच सकते हैं। और लास्ट में हम लोग को रिटर्न करना है क्या, मैक्सिमम मैक्सिमम डिस्टेंस स्मॉलर देन इक्वल टू टी। तो अगर मैक्सिमम डिस्टेंस अगर टी से छोटा हुआ तो हम लोग पहुंच सकते हैं। तो चलिए अब इसको रन करते हैं। तो कोड हमारा सक्सेसफुली रन हो गया है, इसको सबमिट करके देख लेते हैं। तो ये कोड हमारा सक्सेसफुली सबमिट भी हो चुका है। तो यही था आज का कोड। क्वेश्चन थोड़ा सा मैथमेटिकल था। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो और सॉल्यूशन समझ में आया हो तो प्लीज़ इस वीडियो को एक लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए कीप लर्निंग एंड कीप एक्सप्लोरिंग। बाय बाय।